नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार एनडीए में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब बड़ा भाई नहीं रही। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़कर बल्कि एक समान सीटों पर चुनाव जदयू लड़ रही है। 101 सीट पर जदयू, 101 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और बाकी बची 41 सीटों में से 29 सीटें चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से और 6-6 सीटें मांझी और कुशवाहा की पार्टी के हिस्से। देखिए, इस खबर में हम आपके सामने अब विशेष चर्चा लेकर आए हैं। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके बारे में एनडीए सीट शेयरिंग के ऐलान से पहले लगातार मीडिया गलियारे में यह सुर्खियां बनी हुई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी एक भी सिटिंग सीट छोड़ने के मूड में नहीं है, किसी भी शर्त पर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तारापुर विधानसभा सीट, जहां पर पिछले चुनाव में यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जनता दल यूनाइटेड के राजीव कुमार सिंह ने जीत ली थी और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में चली गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के सिंबल पर। देखिए, पूरी कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। सच्चाई अब सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि यह सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के एक युवा नेता जो कि कुर्मी जाति से आते हैं, उनके लिए एक सीट के एवज में तारापुर विधानसभा सीट को छोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कौन है वह कुर्मी युवा नेता जो जदयू से जुड़े हुए हैं? तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट, जहां पर पिछले चुनाव में हमने आपको बताया कि राजीव कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी, विधायक बन गए थे। देखिए, उन्होंने करीब 3800 वोटों के मामूली अंतर से यह सीट जीती थी। दिलचस्प बात यह है कि तारापुर विधानसभा सीट के बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह अपनी इच्छा जाहिर की कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विधानसभा चुनाव लड़े। उनका आदेश था और उनके लिए जो सीट सबसे मुफीद मानी गई वह तारापुर विधानसभा सीट रही। देखिए, आपको पूरी बात हम बता रहे हैं कि तारापुर विधानसभा सीट, जब यह फैसला हुआ भाजपा के अंदर कि जनता दल यूनाइटेड से यह सीट लेनी है, जब मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गया। खबर है हमें अंदर खाने की अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुरंत मना कर दिया उन्होंने कि यह क्या बात हो गई, सीटिंग सीट हम कैसे छोड़ेंगे। देखिए, इसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक विधानसभा सीट है कहलगांव विधानसभा सीट, जो कि भाजपा की सिटिंग सीट है। बताया जा रहा है कि इस सीट को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी के हिस्से में चाहते थे, मगर यह सीट भाजपा को देना मंजूर नहीं था। तो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जब पूरी बात निकलकर सामने आई कि कहलगांव सीट भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर जदयू को नहीं देने जा रही, और उसके बाद जब तारापुर का मामला निकलकर सामने आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। देखिए, आपको बता दें कि कहलगांव विधानसभा सीट यह एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पवन यादव ने करीब 42,893 वोटों के भारी अंतर से यह सीट जीत ली थी। अब आप सोचिए कि इतने बड़े मार्जिन से जीती हुई भाजपा ने यह सीट जदयू को दे दी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेला, और मास्टर स्ट्रोक इसलिए खेला क्योंकि उनकी पार्टी में एक ऐसे युवा नेता हैं जो कि उन्हीं के जाति से भी आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। नाम है शुभानंद मुकेश।
देखिए, शुभानंद मुकेश के बारे में आपको बता दें कि इनके पिता दिवंगत सदानंद सिंह, जो कि बिहार विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। तो देखिए, सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश को कहलगांव सीट पर जनता दल यूनाइटेड एडजस्ट कर सके, कहलगांव सीट जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में आ सके, इसके एवज में जनता दल यूनाइटेड ने अपनी जो तारापुर विधानसभा सीट है यह छोड़ दी। देखिए, बड़ा मोल भाव हुआ है भाजपा और जदयू के अंदर। और आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पवन यादव ने और किसी को नहीं, बीजेपी के सिंबल पर जो पिछले बार विधायक बने थे पवन यादव, उन्होंने शुभानंद मुकेश को ही करीब 42,893 वोटों के भारी अंतर से चुनाव हराया था। और देखिए, अब इन्हीं शुभानंद मुकेश के लिए कहलगांव सीट को अपने पाले में हिस्से की करने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से यह सीट ले ली और बदले में तारापुर विधानसभा सीट को दे दिया। यानी कि बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा मोल भाव किया और इसके पीछे की वजह सम्राट चौधरी का चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि शुभानंद मुकेश का कहलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना रहा। तो देखिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई है जो तारापुर विधानसभा सीट को लेकर है, कहलगांव विधानसभा सीट को लेकर है, या आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सिटिंग सीट कैसे छोड़ दी तारापुर। तो देखिए, तमाम चीजों को हमने आपके सामने विस्तार से बताया है, एक एक बात को आपको विस्तार से अपनी बातें रखी है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।